शार्क टैंक इंडिया में एपिसोड नंबर 22 में आए हेयर ओरिजिनल ब्रांड में पांचों शार्क बहुत ही डेस्परेटली इन्वेस्ट करना चाहते थे और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस ब्रांड ने सिर्फ 5 महीनों के अंदर में 2.5 करोड़ का बिजनेस किया था। आज नेचुरल हेयर की कीमत मार्केट में करीब 7,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जाती है और इंडिया इस एथिकल हेयर का सबसे बड़ा सोर्स है। आज आंध्र प्रदेश का वेंकटेश्वर मंदिर, जहां अपनी मन्नत पूरी होने पर डेली करीब 35,000 लोग अपने बाल दान कर दिया करते हैं, जिसको मंदिर करीब 25,000 रुपए किलो तक में नीलाम कर दिया करती है। आज चाइना के बाद सबसे ज्यादा हेयर इंडिया से ही एक्सपोर्ट होते हैं और इंडियन हेयर की क्वालिटी जो है उससे कोई भी कंट्री मैच नहीं कर सकती है। यूएस में सबसे ज्यादा डिमांड आज इंडियन हेयर्स की होती है। तो दोस्तों आइए इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दोस्तों ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम कुछ इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो जो नेचुरल हेयर का जो मार्केट है उसको समझने से पहले हम उसकी नीड समझते हैं। आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ लोगों को हेयर डैमेज के इशू बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत ही कम एज में हेयर लॉस का प्रॉब्लम होने लगता है। 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस में करीब 68 लाख लोग हेयर लॉस के प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिस वजह से वो हेयर एक्सटेंशन या विग्स का यूज किया करते हैं। दूसरा रीजन अगर हम समझने की कोशिश करें तो एज बढ़ने के साथ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, जिस वजह से उनको अपने आप को और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हेयर एक्सटेंशन और विग्स का यूज करना पड़ता है। दुनिया भर में बेचे जाने वाले हेयर विग्स और एक्सटेंशन की डिमांड सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका से ही आती है और पूरे यूएस का करीब 48% डिमांड सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है आज का फैशन। इस समय बहुत से बॉलीवुड स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत से लोग आज हेयर एक्सटेंशन का यूज करते हैं और अपने बाल को डिफरेंट कलर का लुक देने की कोशिश करते हैं। इवन आप देखेंगे किम कार्दाशियन का एक अलग वार्डरोब है जिसमें सिर्फ हेयर एक्सटेंशन ही रखे गए हैं, जिस वजह से उनको देख के बहुत सारे लोग हेयर एक्सटेंशन का यूज करना शुरू कर चुके हैं। इवन इंडिया में बॉलीवुड में भी बहुत लोग आज हेयर एक्सटेंशन यूज किया कर रहे हैं। और जो एक और बड़ा रीजन है कि कैंसर पेशेंट, कैंसर होने के बाद लोगों के बाल झड़ जाते हैं, जिस वजह से लोग हेयर एक्सटेंशन का भी यूज किया करते हैं। तो जब डिमांड इतनी बड़ी है तो उसकी सोर्सिंग कैसे होती है, इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले यूके और फ्रांस सबसे ज्यादा सोर्सिंग करते थे, मतलब वहां के वुमेन्स के हेयर कट करके यूएस भेजे जाते थे। यूएस के पास बेटर टेक्नोलॉजी थी जिससे इसकी प्रोसेसिंग होती थी और फिर ये यूएस के मार्केट्स में बेचा जाता था। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद एक बड़ी स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है हेयर्स की, जिसको यूके और फ्रांस फुलफिल नहीं कर सकते थे। इसके बाद चाइना और जापान की तरफ देखा गया। जापान के जो हेयर्स बन के आए उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बेहतर थी, जिस वजह से वो मार्केट में नहीं चले। लेकिन जो चाइनीज हेयर थे वो काफी ज्यादा बेटर थे अपने परफॉर्मेंस में और चाइना अपनी कंट्री से इन हेयर्स को सोर्स करता था। वुमेन्स के बाल काटे जाते थे और उसको बंडल बना के यूएस भेजा जाता था और यूएस में प्रोसेसिंग होने के बाद इसके प्राइसेस 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते थे और उसको यूएस के मार्केट में बेचा जाता था। चाइना को यह चीज बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर हमें अपने देश की गरीबी दूर करनी है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, तो हमें इस इंडस्ट्री को भी ऑर्गेनाइज करना होगा। चाइना ने बेटर टेक्नोलॉजी बनाई, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बनाई और अपने चीप लेबर को उसमें यूज किया, जिस वजह से आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन चाइना के लिए भी ये मार्केट बिल्कुल रेगुलर नहीं रहा, क्योंकि 1960s के एंड में चाइना और यूएस के बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिस वजह से यूएस के जो सिटीजन थे उन्होंने चाइनीज हेयर को कम्युनिस्ट हेयर बोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से कुछ टाइम के लिए चाइनीज हेयर को बैन कर दिया गया। और यहाँ पे अब इसका अल्टरनेटिव देखा गया तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंडिया दिखा, जहाँ पे एथिकली हेयर्स को सोर्स किया जा सकता था, क्योंकि 3 रास्ते हैं इंडिया में हेयर्स को सोर्स करने के। सबसे पहला रास्ता है टेम्पल्स इंडिया के। वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में हमने पहले ही बात किया। वेंकटेश्वर मंदिर में करीब 35,000 लोग अपने बालों का दान किया करते हैं रोज, जिसको करीब 1500 बार्बर मिलकर कट किया करते हैं और हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा के इनकम वेंकटेश्वर मंदिर की सिर्फ हेयर्स के ही थ्रू आती है। बेसिकली पैंडेमिक के पहले जो हेयर के प्राइसेस थे वो थोड़े कम थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद हेयर्स की फिर से स्कैर्सिटी क्रिएट हुई, जिस वजह से इनके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। अगर हम हेयर्स को लेंथ के हिसाब से कैटेगराइज करें तो एक होता है 30 इंच से ज्यादा का हेयर, एक आता है बिटवीन 15 to 30 इंच और एक होता है 30 इंच से कम। तो जो 30 इंच के जो हेयर्स होते थे उसको 16,500 रुपए पर केजी पैंडेमिक के पहले वेंकटेश्वर मंदिर से नीलामी की जाती थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद इसकी कीमत बढ़ के करीब 25,000 रुपए पर केजी हो गई। इंडिया में अगर हम दूसरा रास्ता देखें हेयर की सोर्सिंग का तो वो है सैलून्स। सैलून्स में बहुत ज्यादा हेयर्स आते हैं जिसको वो उठा के फेंक दिया करते हैं कचड़े के डिब्बे में, जिसको आज बहुत सारी कंपनियां मिलकर उठाती हैं और उसको प्रोसेस करके बाकी कंट्रीज में बेचा करती हैं। तो अगर हम तीसरा मेथड देखें तो आप लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर जाएंगे इससे। इंडिया में बहुत सारे गाँव में जब फीमेल्स बाल झाड़ती हैं तो कुछ बाल निकल जाते हैं, तो उसको बाल को कलेक्ट करके वो रखती हैं और महीने के अंत में एक कोई वुमेन आती है
और वो कुछ बर्तन या कुछ भी दे के वो हेयर्स को उठा के उनके ग्राम के हिसाब से ले जाती है। और आज के डेट में 1 या 2 रुपए पर ग्राम के हिसाब से भी बहुत से गांव में लोग अपने बाल बेचा करते हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा होता है तो आप प्लीज उसे कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि बाकी लोग भी इन चीजों को जान सकें। और डोर टू डोर सोर्सिंग का तरीका चाइना भी यूज किया करता है। बहुत सारी फीमेल्स के बाल काट के उनको $2 से $7 के बीच में बालों के लेंथ के हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं। और ये बिचौलिए होते हैं, ये जब कंपनी को जाके बेचते हैं तो उसमें कुछ % अपना कमीशन काट के वो कंपनी को आगे बेच दिया करते हैं। इंडिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सोर्सिंग होने के बाद बेचने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसे क्लीन करके बंडल बना के आप उसे दूसरी कंट्री में बेच दीजिए जहां पे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, जहां पे हेयर की प्रोसेसिंग होती है और बाद में उसको बहुत महंगे रेटों पे बेचा जाता है। तो इसमें अगर इंडिया में देखें तो 4 से 7 हजार रुपए में पर केजी बेच दिया करते हैं। और जो दूसरा रास्ता है, बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि वो उसे सोर्स करने के बाद खुद की ही कंपनी में उसको प्रोसेस करती हैं, जिस वजह से उनका रेट करीब 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे इनके रेट्स के बारे में जरूर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोसेसिंग होती कैसी है, जिस वजह से आप बहुत इजीली इस मार्केट को और ज्यादा क्लियर समझ सकेंगे। मंदिर और सैलून से लाए गए हेयर्स की सबसे पहले वॉशिंग होती है और फिर आता है ब्लीचिंग का प्रोसेस, जहां पे रॉ हेयर्स में केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। ब्लीचिंग के प्रोसेस के बाद हेयर की पोस्ट ट्रीटमेंट की जाती है और फिर आता है हैकलिंग का प्रोसेस, जहां पे बालों को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद हेयर्स की डाइंग की जाती है, जिस वजह से हेयर्स में बेटर शाइनिंग दिखाई दे सके। और फिर आता है क्वालिटी चेकिंग, जहां पे हेयर को सनलाइट में देखा जाता है कि उसमें शाइनिंग बेटर है या नहीं है। और लास्ट प्रोसेस होता है सॉर्टिंग का, जहां पे हेयर्स की नीटिंग की जाती है मशीन से और इसके बाद आपका फाइनल हेयर एक्सटेंशन बनके रेडी है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस मार्केट के साइज को समझने की कोशिश करें तो साल 2019 में इंडिया ने $19.4 मिलियन के हेयर्स बेचे थे, वियतनाम ने $7.6 मिलियन के हेयर बेचे थे, लेकिन चाइना ने $1.05 बिलियन के हेयर्स बेचे। चाइना इतना आगे कैसे निकल गया? उसके पीछे रीजन है कि चाइना उसे प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस होने के बाद उसके प्राइस 8 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आइए अब एक बार पहले प्राइसिंग समझ लेते हैं, फिर इस मार्केट को और ज्यादा ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इंडिया में फ्लिपकार्ट पे सिंपली ढूंढने जाएंगे हेयर एक्सटेंशन, तो हमें 72 रुपीज से 30,900 रुपए तक में हमें हेयर एक्सटेंशन मिलते हैं। लेकिन मार्केट में थोड़ा बाहर चलते हैं, यूएस को देखते हैं वहां पे क्या प्राइस है। तो एक ब्रांड है बाल बाजार, जो कि 30 इंच का हेयर करीब 57,400 में बेचता है और वो 14 इंच का हेयर 24,900 में। अगले ब्रांड को अगर हम देखते हैं तो उसमें है बेलामी हेयर नाम का एक ब्रांड है यूएस का। ये करीब $159 में 120 ग्राम हेयर जो कि 18 इंच के हैं इन्हें बेचा करता है। और वहीं अगर हम देखें 26 इंच के हेयर, ये $489 में बेचते हैं, मतलब कि 38,000 रुपए से ज्यादा के। एक और यूएस का ब्रांड है लक्सी हेयर, जो कि 18,400 रुपए का 20 इंच का हेयर बेचता है। और अगर हम 24 इंच का हेयर देखें तो 29,000 में बेचता है। और अगर हम अमेजॉन यूएसए की साइट पे देखें तो एक 26 इंच के हेयर की प्राइस है $1,017, मतलब करीब 80,000 रुपीज। तो अगर हम ओवरऑल इस मार्केट का अगर साइज देखने की कोशिश करें तो 2021 में मार्केट $7 बिलियन का था और 2024 में मार्केट बढ़ के $10 बिलियन का हो जाएगा और साल 2026 तक ये मार्केट $13 बिलियन का होने वाला है एडिक्सॉन के अकॉर्डिंग। और जैसा कि हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा हेयर एक्सटेंशन और विक्स की सप्लाई होती है। अगर हम उसमें फिगर्स में देखें तो $0.83 बिलियन का जो हेयर था वो इंपोर्ट किया था नॉर्थ अमेरिका ने साल 2020 में। बेसिकली हेयर एक्सटेंशन और विक्स बनाने के लिए 3 टाइप के हेयर यूज किए जाते हैं। एक सिंथेटिक होता है, एक एनिमल होता है और एक ह्यूमन होता है। सिंथेटिक वो होते हैं जो कि आप फाइबर्स वगैरह से मिला के बनाते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है और वो आपके हेयर को डैमेज भी कर सकता है। इसलिए कुछ टाइम के लिए तो सिंथेटिक हेयर्स मार्केट में बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन आज लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। वहीं एनिमल हेयर को भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेयर को पसंद किया जाता है। ह्यूमन हेयर में भी 2 क्वालिटी होती है, एक रेमी हेयर होता है, एक वर्जिन हेयर होता है। रेमी हेयर वही होता है जो थिन क्वालिटी का हेयर होता है, जो कि आपके हेयर में बहुत ईजिली जाके फिट हो जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और इंडिया इसे सबसे बेहतरीन प्रोड्यूस किया करता है। वहीं अगर हम वर्जिन हेयर देखें तो इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, कोई भी डाइंग एजेंट नहीं यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम हेयर का यूज देखने की कोशिश करें तो हेयर एक्सटेंशन और विक्स के अलावा हेयर का यूज आपके आईब्रोज बनाने के लिए होता है। इसके साथ ही कैलीग्राफी ब्रशेस, सूट लाइनिंग्स, फर्नीचर रिमूव, ऑयल स्पिल और साथ में हेयर एक्सटेंशन के लिए हेयर यूज होते हैं। इस मार्केट में अगर एक बड़ा चैलेंज हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया के सामने है कि बहुत ज्यादा इस समय हेयर इंडिया से चाइना स्मगल हो रहा है, क्योंकि इंडिया में अब लोग खुद हेयर को प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिए और उसे डायरेक्ट यूएस में बेचा करते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा हेयर इंडिया से स्मगल भी हुआ करता है चाइना में। अगर 2021 में देखें तो 150 करोड़ रुपए का हेयर इंडिया से स्मगल हुआ था चाइना में। तो अगर हम एज एन इंडिविजुअल इस मार्केट में जाना चाहते हैं तो हमें पहले इस मार्केट के गैप को और इसकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, जैसा कि चाइना ने किया था।
चाइना पहले हेयर्स के बंडल बना के जब यूएस को बेचा करता था तो उसे समझ में आया कि अगर हम इसकी प्रोसेसिंग भी यहीं पे कर दें तो हम उसे इजीली काफी बड़े प्राइस में यूएस में बेच सकते हैं। वही स्ट्रेटेजी आप भी यूज कर सकते हैं। आप हेयर की सोर्सिंग करके उसको प्रोसेस करिए। अब सोर्सिंग का जो सबसे बेहतरीन तरीका है जो अभी भी इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड है वो है डोर टू डोर सोर्सिंग करना। आप इंडिया के बहुत सारे गांव हैं जहां पे बहुत सारी फीमेल्स को पैसे की भी जरूरत होती है और गांव में हेयर्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं लोगों के, तो आप वहां से सोर्सिंग कर सकते हैं। आप एक छोटी टीम बना सकते हैं इंडिया के अलग अलग गांव में जहां से आप हेयर को सोर्स करें। उसके बाद आप प्रोसेसिंग खुद से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनों लेने की जरूरत नहीं है। डाइंग आप खुद से कर सकते हैं एक छोटी टीम बना के, और इसके साथ ही आप नॉर्मल मशीन से भी इसकी सीविंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है अमेजॉन यूएसए में और वहां से आप इसको बेच सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हम गूगल ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो पास्ट 90 डेज में हेयर एक्सटेंशन जो सबसे ज्यादा सर्च हुआ है वो जमैका में हुआ है, फिर यूके में हुआ है, केन्या में हुआ है, आयरलैंड में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और उसके साथ ही यूएस और यूएई में भी हुआ है। इसके साथ ही हम कुछ सर्च टर्म भी देख सकते हैं, हेयर एक्सटेंशन बॉक्सेस, सैली बॉक्सेस, डीसी हेयर एक्सटेंशन सप्लायर, इस तरह के बहुत से टर्म्स हैं। और इसके साथ ही आप एक और बहुत बड़ा यहाँ पे टर्म देखेंगे, हेयर एक्सटेंशन स्टोर नियर मी। तो आप अपने वेबसाइट के थ्रू इन्हीं कीवर्ड्स को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं और जमैका, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज में आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। और सेलिंग प्राइस आपको बहुत ही कम्पिटिटिव रखना है क्योंकि मार्केट में अभी जो हेयर्स बिक रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि चाइना इंडियन हेयर को मिला के अपने हेयर के साथ यूएस में बेचा करता है जो लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके साथ ही बहुत सा इस मार्केट में ये भी हो रहा है कि सिंथेटिक हेयर को भी ह्यूमन हेयर के साथ मिला के उसको बेचा जाता है यूएस में। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिटी के ऊपर आप एज ले सकते हैं मार्केट में। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का हेयर बनाएंगे तो आप बहुत ईजिली इस मार्केट को क्रैक कर सकते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही अगर हम फाइनली हेयर ओरिजिनल्स के ब्रांड के बारे में भी देखें तो इन्होंने 2.5 करोड़ 5 महीने में जो कमाए थे, इसमें इनका 60 to 65% इनका मार्जिन भी है। और इनकी जो पैट इनकम है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 15% का आता है क्योंकि अभी ये नए प्लेयर हैं और जैसे जैसे इस मार्केट में और आगे जाते जाएंगे इनका पैट इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये तरीके आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मैं कमेंट ऑप्शन में आपसे जरूर बात करूंगा अगर आपके पास इस मार्केट से रिलेटेड कोई भी आइडिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए, आप शार्क टैंक में आए हुए किसी भी ब्रांड के ऊपर आप बता सकते हैं, हम उस इंडस्ट्री को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब इसको और ज़्यादा रिकमेंड कर सके बहुत लोगों में, क्योंकि इंडिया में इस मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हम ऑर्गेनाइज मार्केट बना सकते हैं। तो चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से।